हाँ तो पापा की परी और मम्मी के मच कैसे हो। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से क्या है मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें इस हिंदी का जो है काव्यखंड का तो हमने क्या किया, 3-4 चैप्टर खत्म कर दिया है। ठीक है। और अब गद्यखंड में जो है हमने पहला चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, जिसका नाम क्या था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वो पूरा खत्म हो गया है। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक दूसरे क्लास के साथ, जिसका नाम क्या है, तो देख लीजिए। चैप्टर का नाम है आपका विष के दांत। क्या है? विष के दांत। ठीक है। और यह जो है एक प्रकार का कहानी है। क्या है? ये आपका कहानी है। ठीक है। और ये कहानी पढ़ने में आपको क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है। क्योंकि कहानी जो है हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। ठीक है। जैसे बचपन में अगर मान लो बच्चा अगर नहीं सोता था तो क्या करते थे, पूरा डरावना डरावना कहानी मम्मी पापा सुना सुना के हम लोग को क्या करते थे, किसी तरह सुला देते थे। तो कहानी हम लोग को अभी भी कभी कभी याद आता है कि हम लोग भी ये कहानी सुने हैं, नहीं? तो उसी प्रकार से आपको हमने अभी तक पढ़ाया, इससे पिछले बार में जो पढ़ाया था वो एक प्रकार का निबंध था, तो उसमें बताने वाला जो है ना कुछ ज़्यादा था ही नहीं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि यह क्या है, कहानी है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है हम लोग क्या करेंगे, पहले कवि के बारे में जानेंगे, और जैसे ही कवि के बारे में ख़त्म होगा उसके बाद पूरा आपको पूरा कहानी बता दिया जाएगा। ठीक है। तो आराम से लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं क्या चीज़, कहाँ कवि का क्या है परिचय। ठीक है। क्या देखेंगे, कवि का परिचय देखेंगे। तो सुनिएगा ध्यान से। बोल रहा है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना में बदरघाट में हुआ था। क्वेश्चन आपको सबसे पहले पूछेगा कि बताइए नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ पर, पटना के बदरघाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में हुआ था। अब दूसरा क्वेश्चन, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ या कब हुआ, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। दूसरा है कि वे जन्मान भोजपुरी भाषी थे, यानी जहाँ पर इनका जन्म हुआ था वहाँ पे ज़्यादातर कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो भोजपुरी भाषा बोली जाती थी। कौन सी भाषा बोली जाती थी? भोजपुरी भाषा बोली जाती थी। ठीक है। आगे है कि वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महम हो उपाध्याय पंडित रामा अवतार के ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी इनके पिता का नाम क्या था? पंडित रामा अवतार शर्मा। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, तो पंडित रामा अवतार शर्मा। ठीक है। और ये ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र का मतलब होता है सबसे बड़े बेटे थे। कौन थे? सबसे बड़े बेटे थे। आगे है कि माता का नाम रत्नावली था, और इनके माता का नाम क्या था? रत्नावली। ठीक है। आगे है कि उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पंडित्य के साथ साथ उनकी प्रगति दृष्टि में भी, उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका रही है। यानी ये जब इनका व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा था, मतलब व्यक्तित्व का निर्माण का मतलब होता है जैसे मान लीजिए किसी के अंदर गुण होना। ठीक है। कोई गुण आएगा या कोई अवगुण आएगा, ये सब हर चीज़ जो है ना किस पे निर्भर करता है, तो माता पिता पर निर्भर करता है। ठीक है। आप में अगर बहुत ज़्यादा संस्कार है, इसका मतलब आपके माता पिता ने आपको जब संस्कार थे या जब संस्कार देना चाहिए उस समय आपको अच्छे संस्कार दिए गए हैं। ठीक है। तभी आप किसी की इज्जत सही से कर पाते हो। ठीक है। और वह संस्कार जिसके पास नहीं रहता है तो समझ लो वो किसी का इज्जत नहीं करता है। तो समझ लेता है इंसान इसका जो है ना माता पिता ही क्या है, पूरा खत्म है। समझ रहे हो? इसलिए इनके व्यक्तित्व का जब निर्माण हो रहा था, ठीक है, तो इनके पिता का जो है ना बहुत बड़ा क्या था, योगदान था इनके व्यक्तित्व के निर्माण में। आगे है कि उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। ठीक है। सबसे पहले देखो कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से, कॉलेज स्कूल कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने क्या किया था, संस्कृत और हिंदी में एमए किया था। ठीक है। एमए का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट। ठीक है। क्या होता है? मास्टर ऑफ आर्ट। आगे है कि वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा और रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। अब देखो इन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए करने के बाद जो है यह जो है पटना विश्वविद्यालय के क्या बन गए, प्राध्यापक बन गए। क्या बन गए? प्राध्यापक बन गए। आगे है कि सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। और अब देखो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सन 1959 ईस्वी में नलिनी बिलोचन शर्मा जी किस विद्यालय में रहे थे, तो पटना विश्वविद्यालय में रहे थे। किस क्षेत्र में रहे थे, तो हिंदी विभाग के जो है ना क्या बन गए थे, अध्यक्ष बने थे। और मृत्यु उपरांत 12 सितंबर 1961 ईस्वी को
इस पद पर बने रहे थे। यानी ये जो है मृत्यु के बाद तक, ठीक है, मृत्यु जब उनका हो गया उसके बाद 12 दिसंबर 1961 को इन्हें हटाकर दूसरे को बैठाया गया था। यानी 12 दिसंबर 1961 तक वे इस पद पर क्या थे, बने हुए थे। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, कवि के बारे में। आपको क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा। ठीक है, सबसे पहले नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, बताओ। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना के बदरघाट में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना के बदरघाट में हुआ था। आगे वे जो है जन्म से कौन भाषी थे, तो भोजपुरी भाषा बोलते थे। कैसी भाषा बोलते थे, भोजपुरी भाषा बोलते थे। आगे है कि उसके बाद ये जो है इनके पिता का नाम क्या था, रामा अवतार शर्मा। ये कौन से पुत्र थे, तो सबसे बड़े पुत्र थे। ठीक है, और माता का नाम रत्नावली शर्मा, क्या था, रत्नावली शर्मा। इनके व्यक्तित्व के निर्माण में किसकी सबसे अधिक भूमिका है, तो पिता की। ठीक है, आगे है कि इन्होंने एमए किस किस विषय में किया था, तो संस्कृत और हिंदी में। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ क्या बने थे रे, हाँ, ये पटना विश्वविद्यालय के क्या बन गए थे, प्राध्यापक बन गए थे। उसके बाद 1959 ईस्वी में विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग पर क्या रहे थे, अध्यक्ष किए थे। उसके बाद मरने के बाद 12 दिसंबर 1961 तक इस पद पर ये क्या थे, बने हुए थे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, ये हमने देख लिया किसके बारे में, कवि के बारे में। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ लिखा है, यानी इनके कितने ग्रंथ हैं। और ये ग्रंथ से हमेशा 1 से 2 ऑब्जेक्टिव हमेशा बनता ही है। ठीक है, इसलिए आपको इसे इग्नोर नहीं करना है और ध्यान से सुनना है। सुनिएगा, बोल रहा है कि हिंदी कविता के प्रबंधवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचना नलिल जी की रचनाएं इस प्रकार है। ये जो है हिंदी के जो है ना बहुत बड़े प्रोफेसर थे। ठीक है, इसलिए इनका जो है देख रहे हो पूरा नलिल जी, यानी पूरा सम्मान के साथ इनको बताया जा रहा है कि दृष्टिकोण। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि दृष्टिकोण किसकी रचना है, तो नलिनी बिलोचन शर्मा की। किसकी है, नलिनी बिलोचन शर्मा की। आगे है साहित्य का इतिहास दर्शन, ये भी किनका है, उन्हीं का है। अगला मानदंड हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद्र साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ विष के दांत और सहस्त्र असंग्रहित पूरी छोटी कहानी संग्रह। अब देखो, इसके अलावे जितना भी हम बोले ना, इसके अलावे और बहुत सारी थी, छोटी छोटी कहानियाँ थी जिसे हम यहाँ पे जो है नहीं दिया गया है। ठीक है, बड़े बड़े कहानी को दे दिया गया, छोटी कहानी को नहीं दिया था। इसलिए बोल रहा है इसके अलावे सहस्त्र यानी हजारों कहानियाँ छोटी छोटी पड़ी हुई थी। अब है कि संग्रह दूसरा जो है इनकी कहानी संग्रह है। पहला केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के प्रपद और नकेन दो सदल मिश्रा ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ हैं। ये सब जो है ना इनके क्या है, एक ग्रंथ थे। ठीक है, और इस सब में से क्वेश्चन कहीं ना कहीं 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिनी बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ है। ठीक है, प्रयोगवाद का सबसे ज़्यादा प्रारंभ कहाँ से हुआ था, नलिनी बिलोचन शर्मा के कहाँ से, कविताओं से हुआ है। आगे है कि उनकी कहानी संग्रह में मनोवैज्ञानिकता के तत्व संग्रहमत से उभर कर आते हैं। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि किनकी कहानी में मनोवैज्ञानिकता के तत्व संग्रहित होते हैं, तो नलिनी बिलोचन शर्मा की कहानी में। किसकी में, तो नलिनी बिलोचन शर्मा की कहानी में। आगे है कि आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रह लेखन थे। उनमें प्रायः परंपरा दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई है, संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुरान शब्दों का नया जीवन दिया है। यानी ये जो है ना, जब कविता लिखते हैं तो पुराने शब्दों को क्या करते थे, खींच कर निकालते थे और उसे एक नया शब्द बनाकर बाहर निकालते थे। आगे है कि जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुआ है, मतलब इस आधुनिक साहित्य में भी जो है उसका बहुत ही ज़्यादा क्या है, सम्मान मिला है, बहुत ही ज़्यादा सम्मान मिला है। ठीक है, तो ये सब था किसके बारे में, कवि के बारे में था। ठीक है, अब जो है असल में आपको जो कहानी पढ़ना है उस कहानी के बारे में है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है कि यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियों से ली गई है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, विष के दांत कहानी कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से, विष के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। मतलब उस पूरा चैप्टर का ही नाम है विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ। ठीक है, जिससे लिया गया है हमारा क्या चीज़, विष के दांत। आगे है कि यह कहानी मध्य वर्ग
के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करती है। यानी मध्य वर्ग में जितने भी, क्या बोल सकते हो आप, मतलब लोगों को सम्मान नहीं मिलता है, उसके बारे में ये अदा करके क्या कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। आगे है कि कहानी का जैसा ठेस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशाएं भी है। आपको पूछेगा, पहले बता दिए कि ये कैसी कहानी है, तो याद रखना है ये मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। आर्थिक कारणों के मध्य वर्ग के भीतर एक ही ओर सेन साहब जैसे एक श्रेणी उभरता है और अपना महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पेशी की भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए, यानी ये जो है ना, एक लड़का और लड़की, यही लड़का और लड़की के बीच जो है ये फ़र्क बनाता है। ठीक है, उसके बारे में ये बोल रहा है कि लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए है कौन? सेन साहब। तो दूसरी ओर गिरधर लाल जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति की श्रेणी में अनेक तरह की थोपी गई वादिशों, सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रमण, स्वार्थ और छाया के पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभरती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करता है। यानी आपको यहाँ पर दो परिवार के बारे में पढ़ना है। कितने परिवार के बारे में पढ़ना है? दो परिवार के बारे में, जिसमें एक बहुत ही ऊंचा घराना का है, ठीक है, और दूसरा क्या है? बहुत ही नीचे घराने का है। ठीक है, तो कुछ हम लोग फिगर पहले बना लेते हैं, उसके बाद इस कहानी को समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग जो है क्या देख लिए, कवि के बारे में पूरा देख चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें कहानी की बारी, तो कहानी ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और ये पूरा कहानी सुनकर और एग्जाम में जाके जो है जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसे फोर कराना है। क्या करके लाना है? फोर कर लाना है। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, क्योंकि आपको हमने सबसे पहले क्या किया, कवि परिचय बताया, और इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा कहानी को आपको समझा देंगे। इसके बाद इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा वो भी आपको करवाया जाएगा, और इसके बाद इसका जो भी सब्जेक्टिव होगा वो सब आपको क्या किया जाएगा, इसी चैनल पर दिया जाएगा। ठीक है, तो बस आराम से इस कहानी को सुनिए, और कहानी सुनने के बाद आपके पास जो भी बुक हो, ठीक है, वो बुक उठाइए और सारा का सारा क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, यह जो है कहानी है जिसका नाम क्या है, विष के दांत। क्या नाम है? विष के दांत। और यह कहानी जो है आपको पता है किसके द्वारा लिखा गया है, तो नलिल बिलोचन शर्मा जी के द्वारा। किसके द्वारा? नलिल बिलोचन शर्मा जी के द्वारा। ठीक है, और यह जो है एक सामाजिक कहानी है, यानी हमारे आसपास में छोटे और बड़े लोगों के बीच जब लड़ाई होती है तो किस प्रकार से लड़ाई होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में है। ठीक है, तो आपको इधर 2-3 परिवार का मेंबर दिख रहा होगा और इधर बहुत सारा दिख रहा होगा। ठीक है, तो बहुत सारा दिख नहीं रहा है, आपको बताते हैं क्या क्या है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है किसको, तो मदन की माँ। ठीक है, इसको क्या क्या लिखे हैं, मदन की माँ, क्योंकि इसका नाम नहीं दिया गया है। उसके बाद ये है गिरधर लाल, यानी इसके पिता का नाम, किसका, मदन के पिता का नाम क्या है, गिरधर लाल। और ये जो है ये इस दोनों का क्या है, ये प्रोडक्ट है, यानी बोले तो संतान है। ठीक है, तो संतान का नाम क्या है, मदन है। ठीक है, तो मदन की माँ और उसके पिता का नाम गिरधर लाल, और नीचे क्या हो गया, मदन आ गया। ठीक है, उसके बाद एक इधर थोड़ा सा रईसी फैमिली है। कैसी है? रईसी फैमिली है, जिसमें यहाँ पे ये ड्राइवर रखा हुआ है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे गाँव में अगर कोई आदमी एक नौकर रख लेना तो लगता है क्या चीज़ है, बा इसके पास तो बहुत सारा रुपया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यह एक ड्राइवर है, और उसके बाद ये जो है मालिक है। ठीक है, जिसको नाम है क्या चीज़, सेन साहब, और ये क्या है, सेन साहिबा है। कौन है? ये सेन साहिबा है। इसके बाद ये जो है ना, ये इसका क्या है, पुत्र है, जिसका नाम क्या है रे, खोखा या कासू। क्या नाम है? खोखा या कासू। इसके बाद इनका जो है ना क्या है, ये 5 पुत्री है। ठीक है, क्या है, 5 पुत्री है, जिसका नाम क्या है, तो सीमा, रजनी, ओला, सोफाली और आरती। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सेन साहब की कुल कितनी पुत्रियां थी, आंसर क्या मारिएगा, 5। कौन कौन? सीमा, रजनी, ओला, सोफाली, आरती। ठीक है, इसके बाद इसके जो है ना, ये 5 बेटी के बाद जो है ये जन्म लिया था कौन, खोखा या कासू। आपको पता है किसी घर में अगर 2-3 बेटी के बाद एक बेटा जन्म लेता है तो उसका बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, सम्मान किया जाता है। मतलब वो कुछ भी करे तो चलेगा, लेकिन लड़की कुछ भी करे तो पिटाई लगती है। ठीक है, आप यहाँ पर भी देखोगे कि वही होता है। ठीक है, और ये घर में जो है ये 5 लड़कियाँ जो है एक प्रकार से कठपुतली की तरह रहती है। ठीक है, कैसी रहती है, कठपुतली की तरह। मतलब कठपुतली का मतलब होता है आप उठा के जहाँ रख दीजिएगा वहाँ पे क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से इन लड़कियों को अगर बोल दिया जाता था कि आज आपको हंसना नहीं है, ठीक है, तो बेचारी कोई भी हंसती भी नहीं थी। ठीक है, उसे बोल दिया जाता था कि आज आप अपने घर में खाना नहीं खाओगे तो किसी को मजाल नहीं है कि वो जाके जो है क्या करे, खाना को खा ले।
ठीक है। और उसे बोल दिया जाता था तुम्हें बैठना है तो वो बैठ जाती थी, उसे बोल दिया जाता था तुमको खड़ा खड़ा होना है तो वो खड़ा हो जाती थी, ठीक है। तो इसलिए लड़कियों को क्या कहा गया है, कठपुतली। इसमें इसके घर के हर एक काम के लिए नियम बंधा हुआ था, ठीक है। किसके लिए, लड़की के लिए, ठीक है। और ये 5 बेटी के बाद यह एक आया था, कौन, ये मगरमच्छ, ठीक है। मगरमच्छ ही बोलोगे ना, बहुत खचरा है, ठीक है। तो ये आया था। उसके बाद जो है ये अपने घर में एक ड्राइवर रखे थे और इसके पास एक कार थी, ठीक है। कैसी कार थी, तो वो काला कार थी, ठीक है, जिसका कीमत कितना था, 7,500। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सेन साहब के कार की कीमत कितना है, 7,500, ठीक है। कभी शब्द में लिखा रहेगा तो कभी 7,500 लिखा रहेगा। आपको जैसे भी लिखा हुआ मिले आप याद रखोगे। कलर कैसा था, तो काला था, और कितना कैसा कार था, तो 7,500 का कार था, ठीक है। अब इतना चीज़ हो गया। अब एक बार होता क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह जो है ना, कौन, गिरधर लाल, ये यानी मदन के पिता, यह जो है इनके यहाँ किसका काम करते थे, तो किरानी का काम करते थे, ठीक है। किरानी का कार्य करने का मतलब होता है कि उनके वहाँ पर जो दुकान था उस दुकान में जाकर और जो भी हिसाब किताब होता है, हिसाब किताब मतलब जैसे मानते हो ना कि कुछ लोग होते हैं ऐसे जो इसका हिसाब करने के लिए जो है खुद भी बैठा रहता है, और नहीं तो किसी नौकर को बैठा देता है, ये इतना सामान लिया है, इसका कितना बिल बनेगा, ये सब बनाकर थमा दीजिए, ठीक है। तो ये बेचारा इसके यहाँ जाकर क्या करता था, काम करता था, ठीक है। और काम करके और किसी तरह से अपना घर का गुजारा करता था। तो इसका जो है एक बेटा था जिसका नाम क्या है, मदन है, हमने आपको पहले बता दिया। अब इसकी पत्नी और ये एक दिन क्या हुआ कि यह इसके यहाँ काम करने के लिए चला गया, लेकिन बेचारा खाना जो है ना किसी कारण बस लेट हो गया होगा, तो इस कारण से वो खाना नहीं खा पाया। तो ये दोनों जो है ना साथ में आया था इनको खाना देने के लिए, ठीक है। मतलब किसके यहाँ, गिरधर सेन साहब के यहाँ आया था गिरधर लाल की पत्नी खाना देने के लिए, ठीक है। तो खाना देने के लिए आया तो इसके साथ में ये भी आ गया, कौन सा, ये छोटा मगरमच्छ, ठीक है। और ये जब आया साथ में तो देखा क्या, ड्राइवर जो है ना गाड़ी को पूरी तरह से चमका रहा है। और चमक पता है आपको कैसी थी, आप उसमें पूरा अपना चेहरा देख सकते थे, ठीक है। उस कार में आप अपना पूरा चेहरा देख सकते थे, इतना चमका के रखता था, ठीक है। क्योंकि इससे लगता था हम क्या हैं, पूरी रईस हैं। और ये बेचारा साथ में आया था तो मदन की माँ आगे बढ़ गई और बेचारा रुक कर जो है ना कार को देखने लगा। और कार को देखने लगा तो क्या होता है, कोई भी चीज़ नया देखते हैं हम लोग क्या होते हैं, लुभा जाते हैं, ठीक है। ये बेचारा भी लुभा गया और दौड़ कर कार को पकड़ने के लिए गया या छूने के लिए गया, ठीक है। छूने के लिए जैसे ही गया, बस वो ड्राइवर वहाँ पे क्या था, खड़ा था। ड्राइवर ने उसको क्या किया, उसको धक्का दे दिया, ठीक है। धक्का देकर बेचारा को गिरा दिया। अब गिरा दिया उसके बाद बेचारा देखो इसको गिरा दिया, इसका अभी उम्र जो है ना मात्र 5 से 6 साल का है। कितना है, 5 से 6 साल का है। और 5 से 6 साल का बच्चा जो है ना कब क्या कर देगा उसका कोई ठीक नहीं रहता है। तो जैसे ही इसने धक्का दिया ड्राइवर ने, ये भी उठ पुट के खड़ा हो गया और ड्राइवर को मारने पर तुल गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही मारने के लिए तुला कि तभी उधर से जो है ना जैसे देखा हल्ला शोरगुल हो रहा है, तब से अंदर से जो है बाहर निकल कर आई कौन, सेन साहब और उसकी पत्नी सेन साहिबा, ठीक है। तब जाके पूछा क्या चीज़ क्या हुआ नहीं हुआ, तो ड्राइवर बोला कि गाड़ी को फोड़ने जा रहा था, ठीक है, झूठ के, ठीक है। तो जब झूठ के बोला तब जाके यह जो है, तब तक में उधर से उसकी मम्मी भी जो है खाना उसको यहाँ पे देकर और उधर से आ रही थी, ठीक है। तब ये बोलते हैं कि देखो मदन की माँ, ठीक है, इसे यहाँ से ले जाओ, ठीक है। ये जो है मेरा कार को क्या कर रहा था, फोड़ रहा था, और इसे यहाँ से ले जाओ और याद रखना कि दोबारा यह ऐसी गलती ना करे। ये बात किसको बोल रहे हैं, मदन की माँ को बता रहा था, कौन, सेन साहब, ठीक है। और उसके बाद इधर से जो है ना सेन साहिबा निकली, ठीक है। और सेन साहिबा ही निकली, और जब निकली उसके बाद यह बोलती है क्या चीज़, देखो अभी से इसको जो है ना संभाल के रखो, आगे जाके ये बिगड़ जाएगा। ऐसे ही लड़के जो है ना आगे जाकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं, क्या बनते हैं, चोर गुंडा डाकू बनते हैं। ये किसने कहा था, तो सेन साहिबा ने कहा था, ठीक है। इतना चीज़ हो गया। इसके बाद बेचारा उसकी माँ पकड़ी उसको और किसी तरह से लेकर घर चली गई। अब सोचो इतना चीज़ बोल दिया तो उतना तो रुक जाना चाहिए ना। इसके बाद इसने क्या किया, जाके इसके पिताजी को भी, किसके, मदन के पिता यानी गिरधर लाल को भी जाकर खरी खोटी सुना दिया कि देख आज तेरा बेटा जो है ये काम करके गया है, ठीक है। और इसके यहाँ काम कर रहा है तो आपको पता है कितना इज्जत होगा। और वो भी बेचारा क्या किया, उतना सुन लिया, और उतना सुनने के बाद जो है घर पहुँचा, ठीक है। और घर पहुँचने के बाद जो है ये जो है ना जैसे ही घर पहुंचा उसके बाद मदन को पकड़ कर धोना शुरू कर दिया, ठीक है। जिस तरह से हम लोग बर्तन धोते हैं ना उसी तरह से धो रहा था, बड़ा बड़ा डंडा लेकर कूट रहा था आराम से, ठीक है। और कूट रहा था, उसके बाद ये बेचारा रो रहा था, ठीक है। रोने के बाद जब रो रहा था तब भी इस दोनों से जो है ना रहा नहीं गया, ठीक है। देख तब ये क्या बोलती है पता है, देखो कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है, क्या बोलती है, कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है, ठीक है।
और जब ये बोलती है कि कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है, तब जो है बेचारा अपना मार खा लेता है किसी तरह से, और उसके बाद दोबारा माँ के साथ कभी भी इसके यहाँ नहीं जाता है। ठीक है, अब यहाँ तो नहीं जाता है, लेकिन आपको पता है कि इन सभी के लिए नियम बना हुआ है, और ये जो है इनके बुढ़ापे की आंखों का तारा है। मतलब आपको पता है कि लड़कियां कितना भी है क्या करेगी, आगे जब एज होगा उसके बाद उसकी शादी करेंगे, शादी करने के बाद वो कहाँ जाएगी, ससुराल जाएगी। ठीक है, और बचेगा कौन, यही ना बचेगा। तो इसलिए इसे क्या कहा गया है, बुढ़ापे में आंखों का तारा। इसका देखो हम सींग बना दिए हैं, बहुत खच्चर है। ठीक है, इसलिए इसका सींग बनाए हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर जो है ये घर के सभी नियमों में अपवाद था। अपवाद होने का मतलब होता है कि जो काम कहिएगा आप ये नहीं करना है, वो ये काम करवे करता था, मतलब इसका फिक्स था, ये करेगा ही। उसी प्रकार से घर के सभी नियमों में ये नियम था कि जो भी जो मतलब ये सब जो है ना मिलकर इसको प्यार करेगा। ठीक है, प्यार करने के बाद ये बंदा इतना खतरनाक था कि ये सब को धो देता था। ठीक है, और धोने के बाद ये जो है इसको, इसका नियम था कि ये सब जब मारेगा, ई मारेगा तो ई मार सकता है, लेकिन इधर से ये कोई नहीं मारेगी। ठीक है, इसको बोला जाता था कि घर में पानी नहीं गिराना है, तो ये सब बेचारी एक भी नहीं गिराती थी, और ये जाके पटक पटक देता था लोटा। ठीक है, कि हम तो गिरेबे करेंगे। इसलिए खोखा या कासू को जो है ना घर के सभी नियमों के लिए क्या माना गया है, अपवाद माना गया है। ठीक है, तो जब ये हो गया उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये देखो सेन साहब का क्या था सोच कि हम लोग जो है ना आगे जाके अपने बेटे को जो है इधर पढ़ाई लिखाई में उतना ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई करने से कुछ भी मिलता नहीं है। सही बात है क्या, शायद लगता तो है। तो उसी प्रकार से यह बोल रहे थे क्या कि हम जो है ना इसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, सॉरी, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाएंगे। ठीक है, और बिजनेसमैन इंजीनियर बनाने के लिए ये क्या करते थे पता है, बचपन में बच्चों को क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। लेकिन नहीं, ये जो है ना गांव के एक बढ़ई को रखे थे। ठीक है, गांव के बढ़ई आता था और इसे छोटा छोटा चीज़ बना बना के क्या करता था, बनाने के लिए देता था, और उसके साथ बैठकर ये भी ठुकुर ठुकुर करते रहता था। ठीक है, और जब ये हो गया तब एक बार जो है ना इनके मित्र, ठीक है, इनके सभी दोस्त, आपको पता है कि बड़े लोगों का मित्र भी क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है। तो कार लेकर आए थे, और कार लेकर आने के बाद जो है गेस्ट रूम में चले गए। ठीक है, गेस्ट रूम को किस कुछ कुछ बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में पता नहीं, उसका नाम थोड़ा भूल गए हैं। तो उस रूम में जाकर सब बतिया रहा था। ठीक है, और सब लड़का अपने अपने लड़के को बोल रहा था कि हम अपने लड़के को जो है इंजीनियर बनाएंगे, हम अपने लड़के को जो है डॉक्टर बनाएंगे। ठीक है, और हम अपने लड़के को जो है बिजनेसमैन बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, और ये बेचारा चुपचाप सुन रहा था। सुनने के बाद फिर बोला, ठीक है, कि देखो आप लोग अपने लड़के को चाहे जो भी बनाओ, ठीक है, हम तो आगे जाके अपने बेटे को जो है इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाएंगे। और यह बनाने के बाद, ठीक है, ये बोलने के बाद ये जो है वहाँ पे बतिया रहे थे, और उनका सभी मित्र भी वहाँ पे बैठा हुआ था। तभी जो है ये बंदा घर से बाहर निकलता है। ठीक है, कहाँ निकलता है, घर से बाहर निकलता है। और जैसे ही घर से बाहर निकलता है तब देखता है वहाँ पे 3-4 क्या है, कार लगी हुई है, और कार को देखते के साथ जाता है और उसमें सभी कार का जो है हवा निकाल देता है। ठीक है, क्या करता है, सभी कार का हवा निकाल देता है। तो हवा निकालने के साथ तो वहाँ पे आया हुआ जो बंदा था वो सिर्फ बोल रहा था सेन साहब को, क्या चीज़, देखिए आपका लड़का कैसे कर रहा है। ठीक है, और इतना में नहीं हुआ, तब जाके आगे जाके गाड़ी का जो है ना हेडलाइट भी फोड़ दिया। क्या किया, गाड़ी का हेडलाइट फोड़ दिया। और गाड़ी का हेडलाइट फोड़ दिया, तब सेन साहब को बोला गया कि देखिए आपका लड़का मेरा गाड़ी का जो है ना हेडलाइट फोड़ दिया है। तो सेन साहब क्या बोलते हैं पता है, अरे वो गाड़ी का जो है ना हेडलाइट नहीं फोड़ रहा है, वह चेक कर रहा है फोड़ कर कि इसमें जो है ये बल्ब कैसे बढ़ता है। मतलब समझ रहे हो आप, मेरे बेटे में इंजीनियर बनने का गुण है। ठीक है, मेरे बेटे में क्या है, इंजीनियर बनने का गुण है। यह सोच ये बोल रहे थे इसको। बताओ, इसका लड़का थोड़ा सा गाड़ी को टच करने के लिए गया, उसमें उसको गिरा दिया, और क्या क्या बोल रही थी। ठीक है, और जब इसका बेटा हवा भी पास कर दिया, गाड़ी का हेडलाइट भी फोड़ दिया, तब बोल रहे हैं कि जी मेरे बेटे में जो है ना इंजीनियर बनने का क्या है, गुण है। बताओ, ये कोई अच्छा बात है, नहीं है। लेकिन फिर भी क्या करोगे, जो दोस्त ही तो था, गाड़ी का लाइट टूट गया तो फिर से जाके अपना जुड़वा लिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि बड़े आदमी का उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसी गरीब का लड़का अगर कुछ भी फोड़ देना या कुछ भी टच कर दे तो उसको जो है क्या क्या करेगा पता नहीं। लेकिन अमीर घर का था, क्या करोगे, कुछ भी नहीं। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये बेचारा बहुत बुरी तरह से क्या हुआ है, पिट गया है। पिटने के बाद जो है अब इसको तो गुस्सा उठले रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि इसको गरीब अमीर समझ में नहीं आता है। छोटे लड़के को आप अमीर हो कि गरीब हो कि भिखारी हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। अगर गुस्सा आ गया तो आपको नहीं छोड़ेगा। ठीक है,
हम तो किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो उसी प्रकार से यह एक दिन क्या कर रहा था, अपने गली में जाकर और अपने दोस्तों के साथ, यानी झोपड़ी वाली दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहा था। क्या नचा रहा था? लट्टू नचा रहा था। और लट्टू नचाते नचाते क्या हुआ कि ये भी अपने ड्राइवर के साथ पट से वहाँ पे क्या हो गया, पहुँच गया। कौन? कासू। ठीक है। और कासू जब वहाँ पे पहुँचा लट्टू नचाने के लिए, तो मदन एक था लट्टू। ठीक है। और बोलता है कि हमू नचेबो। क्या बोलता है? हमहू नचेबो। बताओ, बोलना चाहिए कि हमको भी नचाने के लिए दो, नहीं बोलता है हमू नचाएंगे, क्योंकि बड़े घर के समझ लो आप, वैसा ही हो पे करता है। ठीक है। तो यह बोला कि हम भी नचाएंगे, तो मदन बोला नहीं देंगे। ठीक है। तुम्हारे घर पर गए थे तो तुम्हारे सिर्फ कार को छू रहे थे, उसमें तुम्हारा ड्राइवर मारा, मतलब हमको धकेल दिया, और धकेलने के बाद भी मेरे पिताजी से भी मार खिलवाया। हम तो तुमको इसको नचाने के लिए नहीं देने वाले हैं। ठीक है। तब जाके यह जो है ज़बरदस्ती करने लगता है, और इसको पता है कि बचपन से ही आदत खराब है। यह घर के किसी के ऊपर भी क्या करता था, हाथ उठा देता था। ठीक है। और वही आदत यहाँ पे दिखा दिया। और जैसे ही इसने क्या किया, इसके ऊपर हाथ उठाया, कि इसको भी समझ में आ गया यही मौका है। ठीक है, सारा बदला निकालने का। और वह क्या हो गया, दोनों भिड़ गया। और गांव में जो है, ये गली में जो है, यह दोनों पता है कैसे लड़ रहे थे? जिस तरह से दो कुत्ता लड़ता है, किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, कि ये दोनों कैसे लड़ रहे थे, तो उस गली में कुत्ते की तरह लड़ रहे थे। कैसे लड़ रहे थे? कुत्ते की तरह लड़ रहे थे। ठीक है। इसी में एक किताब का ही क्वेश्चन है कि कब कौवा, ठीक है, कौवा कौवा हंस की झुंड में, या हंस कौवे की तरह जो है, क्या था, ऐसे ही कुछ था, ऐसे ही खोख नहीं, ये एक पंक्ति है जो कि हम भूल रहे हैं कि कौवा हंस की झुंड में समान मतलब होने के लिए ललक गया, या ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम बाद में आपको बता देंगे ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो में। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों लड़ने लगा, और लड़ते लड़ते इसको तो पहले से क्या था, गुस्सा उठले था बेचारा, गुस्सा उठले था। और इसका सब दोस्त भी था, झोपड़िए वाला था, तो साथ क्या किया, बोला कोई दिक्कत नहीं, लड़ भाई, हम भी तेरे साथ हैं। और वो सब आराम से चुपचाप खड़ा होकर क्या कर रहा था, देख रहा था। और तब जो है जब लड़ाई लास्ट में आया, तो लास्ट में देखा गया कि इसका जो है ना, आपको पता है ये अमीर घर का लड़का है। ठीक है। हम लोग के साथ अगर भिड़ जाए तो हम 2-3 मुक्का देकर आराम से निकल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें भी 2-3 मुक्का दे देगा, सह लेंगे। लेकिन अमीर घर का 4 मुक्का दे दो, उठ के पानी भी नहीं मांगेगा। ठीक है। उतना ही दम नहीं था इसके जैसा, क्योंकि ये तो झोपड़ी में रहने वाला, मिट्टी में खेलने वाला था। ठीक है। मारा 2-3 मुक्का, 2 दांत तोड़ दिया। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? 2। कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत तोड़े थे। और 2 दांत तोड़ने के बाद ये बेचारा वहाँ से फरार हो गया। ठीक है। फरार होने के बाद फिर से इसको अपना ड्राइवर के साथ ये कहाँ पहुँचा, घर पहुँचा। और घर पहुँचने के बाद आपको पता है सेन साहब तनिक कार छुआ था तो उतना बोले थे। अब क्या करेगा गिरधर लाल को? गिरधर लाल को इसने क्या किया, नौकरी से ही हटा दिया। ठीक है। मतलब बोला अब तुम यहाँ पे काम करने के लायक नहीं है, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे का कितना, 2 दांत तोड़ दिया। ठीक है। और अब तुम यहाँ पे जो है काम करने के लिए नहीं आना। ठीक है। अब जैसे ही बेचारा को यहाँ से नौकरी से निकाला, अब आपको लग रहा होगा कि जाने के बाद जो है ना, ये तो बेचारा खैर नहीं है, क्योंकि जब उतना बोला था तो उतना धोया था, अब बताओ क्या करेगा इसको। तो यहाँ पे यह जो है यहाँ से घर चला गया, और ये बेचारा पूरे दिन अपने घर नहीं आया। ठीक है। पूरे दिन कहीं 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 नुकाते 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 रहा। लेकिन क्या करोगे, रात तो होगी, और रात होगी तो क्या होगा, पेट खाली है, तो इसे तो भरना पड़ेगा ना। जब इसका पेट खाली हुआ तो सोचा बेचारा अब करे क्या। ठीक है। अब जब वो पेट खाली हुआ तो बेचारा सोचा कि अब घर जाएंगे तो पिताजी धोएंगे, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा हुआ था तो उतना मारे थे, अब पता नहीं मेरा क्या होगा। तो बेचारा पूरा रात में जो है सोचा क्या चीज़, अभी तो नहीं जाने वाले, जब मम्मी पापा सो जाएगा तब जाएंगे। और वो वैसे ही गया, घर का जो है पूरा लाइटर बंद था, तो चुपचाप खिड़की के सहारे या किसी दूसरे रास्ते से अंदर घुस गया। और अंदर घुसने के बाद हाल हाल बैठ कर क्या किया, खा लिया। और खाने के बाद सोचा अब घर से निकल कर क्या करते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन जब खा रहा था ना, तो बगल में एक कुछ आवाज़ आ रही थी, इसके मम्मी पापा बतिया रहे थे। लेकिन ये जो लड़ाई करके आया था ना, इसके बारे में नहीं बात कर रहे थे, कुछ ऐसे ही बतिया रहे थे, लेकिन इसके ये जो करके आया था लड़ाई, इसमें नहीं बतिया रहे थे। और तभी जब सब चीज़ हो गया, तब वो घर से निकलने की सोच रहा था। तभी जो है जैसे ही घर के आंगन में पहुंचा, कि पता नहीं वहाँ लोटा या थरिया कुछ रखा हुआ था, उसमें बेचारा टकरा गया। ठीक है। अब टकरा गया तो आवाज़ तो निकलेगी। जब आवाज़ निकल रहा था, तो तैसे ही जो उसके माता पिता उस क्या हो गए, बाहर आ गए, और बेचारा आगाम धरा गया। ठीक है। बेचारा आगाम धराया और चुपचाप से मुंडी लटका कर सुन रहा था। ठीक है।
सोच लिया कि अब तो धरा गए तो अब मेरा तो खैर नहीं है, ठीक है, क्योंकि मम्मी पापा मेरे को छोड़ने वाले हैं नहीं। तो जब यह सुन रहा था ये सारा चीज़, तब जाके उसके पिताजी ने क्या किया पता है? बहुत मारा होगा? अरे नहीं, उसके पिताजी ने उसे गले से लगाया और जाके पूरा चावासी दिया, ठीक है। क्या किया? गले से लगाकर पूरा चावासी दिया और कहा सही किया तुमने, ठीक है। हम इतने दिन तक उसके यहाँ काम करते रहे, कुछ भी नहीं करते थे, फिर भी जाके हमें इतना सुनाया, ठीक है। और तुम ये सारे चीज़ को छोड़ छाड़ के, ठीक है, सारे चीज़ को छोड़ छाड़ के तुमने उसे दम भर धोया। बहुत ही अच्छी बात है, गले से लगाया और उसके माता पिता और वो सब जो है ना पूरा हंसने लगे, ठीक है। और इसी में एक क्वेश्चन पूछता है कि कहानी का नायक कौन है? नायक का मतलब होता है क्या चीज़? हीरो, ठीक है। हीरो कौन है? तो असली हीरो तो यही है ना रे, पकड़ के धो दा दिया पूरा को, ठीक है, कोई कहीं सुनने वाला नहीं था। तो इस कहानी का नायक कौन है? खोखा या कासू, ठीक है। उसके बाद इसमें से कुछ पंक्तियां हैं, सुन लीजिएगा। पहले बोल रहा है कि लड़कियां कैसी थी रे? इसे कठपुतली थी। इस पूरे घर में क्या थी? लड़कियां कठपुतली थी। इसके अलावा इनके कारों में जो है ना बहुत ही चमक धमक था, या इनके घर में जो भी चीज़ रहता था बहुत ही अच्छे से रहता था। ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था? खोखा या कासू? ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था? खोखा या कासू? यह सेन साहब इसे क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर या बिजनेसमैन? आगे, मदन की उम्र 5 से 6 वर्ष। मदन खोखा के बीच लड़ाई हुई और जो है ना खोखा के कितने दांत तोड़े गए थे? 2 दांत तोड़े गए थे। इसके बाद है कि आपको एक और क्वेश्चन पूछता है कि महल वालों और झोपड़ी वालों के बीच जब लड़ाई होती है तो अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, क्यों? आपको पता है कि महल वाले और झोपड़ी वाले के बीच जब लड़ाई चलती है तो कोई भी आपके बगल के भी इंसान रहेगा ना, भले ही गलती उसी के लड़का का हो, तो अमीर के लड़के को सब बचाना चाहते हैं, ठीक है, और गरीब के लड़के का गलती ना होते हुए भी उसे ही मार खाना पड़ता है, ठीक है। और जब जब वही गरीब लड़का के साथ में जब उसके अगल बगल के पड़ोसी खड़ा हो जाते हैं तब उसे हराने के लिए कोई जल्दी आगे नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कि मदन की माँ, ऐसा यह किसने बोला था कि मदन की माँ मदन को ले जाओ, देखो ना फिर ऐसी हरकत ना करे? किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था। आगे है कि कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है। किसने कहा था? सेन साहिबा ने कहा था। अगला है कि देखो कितना चीज़ बोला, कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है भिखमंगा कहीं का, ठीक है, ये बात भी बोला था कि कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है भिखमंगा कहीं का। आगे है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं, ठीक है, ये भी बात किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था कि देख ले गिरधर लाल, अगर अभी से नहीं समझाएगा ना तो आगे जाके जो है ऐसे ही लड़के चोर गुंडा डाकू बनते हैं, ठीक है। तो यही था आपका पूरा कहानी। मेरे ख्याल से आपको कहानी सुनने में क्या होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद। और आपको इसी वीडियो के नीचे, ठीक है, या इसी वीडियो के बाद जो है आपको इसका ऑब्जेक्टिव कर लेना है और इसके बाद इसका जो भी सब्जेक्टिव होगा वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।